जो मूल भावना थी, करोड़ों मजदूरों के लिए ये एक बहुत ही लाभकारी योजना थी। इसको मूल भावना के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया है। अब बताइए, मजदूर तक को नहीं छोड़ रहा है। मनरेगा कानून श्रीमती सोनिया गांधी जी ने लाया। देश गरीबी की मार झेल रही थी, देश को आत्मनिर्भर बनना था, और मनरेगा जब आया तो लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए हिम्मत बन के आई, वरदान बन के आई, ताकत बनकर आया। और आज भाजपा एक साजिश के तहत मनरेगा को समाप्त करने की योजना है। अब बताइए, धर्म अलग है, राजनीतिक अलग है। आपने धर्म को आगे करके आप चाहते हैं कि योजना का नाम मिटा करके आप क्या चाहते हैं कि हमारे लोग, हमारे मजदूर क्या सड़क पे आ जाए? ये जिस तरह से पहले यह कानून था, और बहुत ही एक तरफ से कहा जाए कि मंथन के बाद यह कानून बना था, इन्होंने इस कानून को ही खत्म करा के योजना में तब्दील कर दिया। योजना कभी भी बंद हो जाएगा। जोहार, नमस्कार, मैं हूं विनोद। आप हमारे साथ हैं द लाइव कवरेज में। ये ऐतिहासिक मैदान मोराबादी रांची का है, जहां पे कांग्रेस की ओर से अभी उपवास धरना प्रदर्शन किया जा रहा है मनरेगा के विरुद्ध। ये 45 दिन का इन लोग का कार्यक्रम है, जो अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पे, पूरे देश में 45 दिन का कार्यक्रम इन लोग का चलेगा। मनरेगा में जो जी राम जी बिल सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से लाया गया है, और महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना को हटा के जो जी राम जी बिल को पेश किया गया है, उसी के विरुद्ध में ये लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। आइए मिलते हैं, देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या है परेशानी लोग। सर, ये जो अनशन पे आप लोग बैठे हुए थे मनरेगा को लेकर के, इसके संबंध में क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मनरेगा का नाम बदल के तो जी राम किया है। वो मनरेगा का बिल्कुल मूल भावना को ही समाप्त कर दिया है। ये जिस तरह से पहले यह कानून था, और बहुत ही एक तरफ से कहा जाए कि मंथन के बाद यह कानून बना था, इन्होंने इस कानून को ही खत्म करा के योजना में तब्दील कर दिया। योजना कभी भी बंद हो जाएगा। इससे आपका बेरोजगारी बढ़ेगी, किसान, मजदूर, दिन दिहाड़ी लोगों को रोजगार काम नहीं मिलेगा। गांव में जो परिसंपत्तियां बनती थी, वो परिसंपत्तियां का भी एक तरफ से खत्म हो जाएगा। और साथ साथ में जो शेड्यूल इलाका में ग्राम सभा था, अब तो ग्राम सभा को खत्म कर दिया। अब क्या होगा, ड्रोन से योजना का चयन होगा। गांव के लोग पहले बैठ करके योजना का चयन करते थे, अब ये योजना सीधे आपका ड्रोन से चयन करेगा, और इसको भारत सरकार अनुशंसा करेगा। गांव का लोगों का अनुशंसा से अब नहीं होगा। और ये एक तरफ से कहा जाए कि इसका नाम बदल करके ना केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित किया है, बल्कि किसान, मजदूर, बेरोजगारों के साथ घोर अपराध किया है। और इस बात को लेकर के हम गांव तक जाएंगे, और इसी के लिए हम संकल्प ले रहे हैं, और इस आंदोलन को और तेज और धारदार बनाएंगे। उपस्थित होकर उपवास रखने का काम किया। आप सभी जानते होंगे कि किस तरह मनरेगा में बदलाव करके मजदूरों का हक और अधिकार को मारने का काम किया है। तो जिस तरह से पलायन रोका गया था, उन लोगों को काम देके उनको गांव में काम मिलता था, पंचायत में मिलता था, और आज जो है उसकी स्वीकृति भी यहाँ होती थी। लेकिन अब वह केंद्र की स्वीकृति के बाद ही कोई काम चलेगा, और वह केंद्र जिस योजना को लेगा, चाहे कोई सड़क, NH सड़क की बात हो, चाहे नल योजना की बात हो, या कहीं भी, वो अपने हिसाब से काम करेगा। और ये 90% मजदूरों को मजदूरी जो देने की बात थी, वह केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब उसको 60-40 करने का काम किया है। तो इस तरह से जो मूल भावना थी, करोड़ों मजदूरों के लिए ये एक बहुत ही लाभकारी योजना थी, इसको मूल भावना के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया है। इसलिए उसके विरोध में आज हम लोग उपवास पर बैठे थे। इसके बाद आप लोग आगे की क्या कुछ रणनीति नजर आ रही है? आगे आप लोगों की आगे हम लोग सभी जगह, हमारे दोनों में क्या बदलाव किया गया है, जो किस तरह से उनको हक और अधिकार मिला हुआ था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में, यह कानून में,
और अभी बदलाव में क्या क्या उनको हानि है, ये हम लोग पंपलेट के माध्यम से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और हमारे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल जी के जो संवाद या उनके विचार और वो जो पंपलेट होगा, हम लोग ग्राम पंचायत तक, वार्ड स्तर तक, हमारे मंडल, प्रखंड सभी जगह ले जाने का काम करेंगे, उन लोगों को बताने का काम करेंगे। चौपाल में हमारी सभाएं होंगी और इस तरह से 12 तारीख तक ये कार्यक्रम हम लोग जारी रखेंगे। फिर अलग अलग स्टेज में हम लोग ये 45 दिन का ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है जो कि ग्रास रूट तक हम लोग ले जाएंगे और इसके विरोध में हम लोग जो बदलाव किया गया है, हम लोग लगातार जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय मनरेगा योजना जो पहले जिस तरह से थी उसको बहाल करने के लिए हम लोग अनवरत अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। विकास के लिए किस अगर प्रकार बात की देखते जाए हैं? विकास के लिए किस प्रकार देखते हैं जो अभी बदलाव किया गया नाम? इसमें विकास होता था, गांव का छोटा छोटा काम होता था, ग्राम सभा के द्वारा, हमारे ग्राम पंचायत के द्वारा होता था, जो निर्णय लेती थी। अब तो वह केंद्र के इच्छा के ऊपर होगा, इसलिए उसमें वो विकास नहीं हो पाएगा और वो राशि भी अब जैसे 40-30% हमारा झारखंड ऐसा राज्य में वित्तीय बोझ बढ़ेगा सरकार को, जो काम होता था वह काम नहीं हो पाएगा। आप देखेंगे कि काफी दिनों से ये धीरे धीरे वे ये कानून को कमजोर करने का काम किया। जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है, इस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को कम करने का, राशि भी कम देने का काम किया गया है और इसको धीरे धीरे उनकी इच्छा है कि इसको हम मिटाएं, इसको हम लोग खत्म करें। हम लोग उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 15वीं का पैसा कितना रोक के रखा है? क्या कि 274 करोड़ रुपया दिया गया है, कितना मांग था? अभी वो तो डिटेल आंकड़ा मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन आपको बहुत राशि जो है मनरेगा मजदूरों का बाकी है जो केंद्र सरकार नहीं दिया है। अभी आप अध्यक्ष जी को सुनिए, ये मनरेगा जो जी राम जी बिल को लाया गया है उसके विरुद्ध में ये लोग उपवास धरना का जो है अभी यहाँ पे आयोजन की, तो मोराबादी का ये ऐतिहासिक मैदान में ये लोग उपवास करके आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि जब तक ये मांग को नहीं जाएगी तब तक ये अनशन 45 दिन का ये अनशन प्रोग्राम है जो पूरे देश में अलग अलग जगहों पे कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। देखिए, मैंने कल भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा वर्ग बचा नहीं जिसको भाजपा ने डसा नहीं। अब देखिए, किसानों को डस लिया, किसानों को मार दिया भाजपा ने, आदिवासियों को बर्बाद कर दिया भाजपा ने। मणिपुर का कर्नाटक आपने देखा होगा, हजारों हजार हमारी बहनें के साथ किस तरह से बर्बरतापूर्वक सलूक किया भाजपा ने वहाँ उसकी सरकार में। क्या हम लोग भूल सकते हैं? चलिए, फिर भी कोई बात नहीं, हम लोगों ने सह लिया। दलितों को जुल्म अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ, हम लोगों ने सह लिया। मुसलमानों को तो आप छोड़िए, कोई गिनती है ही नहीं। क्या दुर्दशा मुसलमानों की जिसमें नहीं किया, वो मुसलमान जिसने इस देश की आज़ादी में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज मेरा परिवार देखिए, अंग्रेजों ने गोली मार दिया, चले जाइए नानी इंडिया, पता कर लिए इतिहास। हम उस परिवार से आते हैं, देश के निर्माण में हमारी भूमिका है। चलिए, हम लोग को जो समझना समझे भाजपा, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन अब बताइए, मजदूर तक को नहीं छोड़ रहा है। मनरेगा कानून श्रीमती सोनिया गांधी जी ने लाया, देश गरीबी की मार झेल रही थी, देश को आत्मनिर्भर बनना था और मनरेगा जब आया तो लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए हिम्मत बन के आई, वरदान बन के आई, ताकत बनकर आया। और आज भाजपा एक साजिश के तहत मनरेगा को समाप्त करने की योजना है। अब बताइए, धर्म अलग है, राजनीतिक अलग है। आपने धर्म को आगे करके आप चाहते हैं कि योजना का नाम मिटा करके आप क्या चाहते हैं कि हमारे लोग, हमारे मजदूर क्या सड़क पे आ जाए? किसी कीमत पर नहीं आने देंगे। देखिए, मैं थैंक्स दूंगा राहुल गांधी जी को, थैंक्स दूंगा मैं के राजू सर को, और मैं थैंक्स दूंगा कांग्रेस पार्टी को और खगड़े साहब को और हमारे केशव महतो कमलेश साहब का, जो लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन पर हैं। हर जगह धरना चल रहा है और जब तक हम लोग भाजपा का घुटना नहीं टेक देंगे, हम लोग किसी कीमत पर मनरेगा के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
आप समझिए 60-40 कर रहा है। हम गरीब राज्य हैं, आप बताइए हमारे लोग सड़क पे आ जाएंगे, ये स्कीम बंद हो जाएगा, ये लालच दे रहा है कि कोई विरोध नहीं करे। अब देखिएगा, अगर ये स्कीम बंद होगा, बंद क्या रखेगा नाम पर, लेकिन मार होगा, जो छोटे छोटे स्टेट है वो मारा जाएगा। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी आगे आई है। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, के.सी. वेणुगोपाल सर आगे आए हैं, के. राजू सर आगे आए हैं, हमारे अध्यक्ष जी आगे आए हैं, हम लोग हैं। और हम लोग जब तक भाजपा घुटना नहीं टेकेगी, मजबूर कर देंगे, बाध्य कर देंगे, आंदोलन करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे हम लोग, और वापस भाजपा को लेना होगा। हम लोग शांति प्रिय, हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। बापू जी की प्रतिमा के सामने हम लोग बैठे हैं। मैं तमाम कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को मैं धन्यवाद दूंगा। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। कल भी धरना था, परसों भी धरना था। हम लोग हर जिले में ये कार्यक्रम करा रहे हैं, ब्लॉक में भी हम लोग जा रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि आप हमारा साथ दीजिए। नहीं दीजिएगा तो भाजपा कुचल देगी हम लोगों को। धन्यवाद।